काली बस्ती एक ऐसा गांव था जहां गरीब लोगों की कमी नहीं थी, मगर गांव से कुछ दूर एक बड़ा सा पहाड़ था जिसे लोग सोना पहाड़ी कहते थे, क्योंकि उस पहाड़ पर हर जगह सोना और हीरे बिखरे रहते थे, जिससे पूरा पहाड़ चमक उठता था। उस सारे सोने का मालिक था उधारी भैया। कोई नहीं जानता था आखिर वह था कौन। वह बहुत अजीब इंसान था। लोग उससे कुछ पैसे उधार मांगने आते थे, मगर उधारी भैया पैसे तो देता, लेकिन बदले में उस आदमी से उसकी कोई भी एक गाड़ी ले लेता, बाइक हो या कार, उधारी उसे रख लेता। और जब लोग पैसे वापस कर देते तो उधारी भैया उनकी गाड़ी भी वापस कर देता। मगर अगर किसी ने वक्त पर पैसे वापस नहीं किए तो उधारी भैया उसके घर पहुंच जाता और फिर अगली सुबह उस आदमी की लाश नदी के पास मिलती। वहीं उसकी गाड़ी भी होती जो उसने उधारी को दी थी। मगर उसी गांव में एक किसान का बेटा रहता था, मयंक। मयंक एक टैक्सी ड्राइवर था जो अपनी प्यारी सी टैक्सी लेकर दिन रात यहाँ वहाँ घूमता और लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाता, जिससे उसे खुशी और कुछ पैसे दोनों मिलते। मगर इतने पैसे भी काफी नहीं थे। असल में मयंक के पापा विक्रम काका एक दिन सड़क से कहीं जा रहे थे, तभी उनका भयानक एक्सीडेंट हो गया जिसमें उनके दोनों पैर चले गए। डॉक्टर ने कहा था कि अगर उनका ऑपरेशन कर दिया जाए तो वह फिर से चल पाएंगे, मगर उसके लिए बहुत पैसे चाहिए। मयंक ने कहा, डॉक्टर साहब मैं गरीब हूँ, इतना पैसा कहाँ से लाऊं? डॉक्टर ने कुछ देर सोचा और फिर मयंक को उधारी भैया के बारे में बताया। उस शाम मयंक उस पहाड़ पर गया। उस वक्त वहाँ कोई नहीं था। तभी उधारी भैया ने उसे आवाज दी, लड़के, तुम्हें भी पैसों की जरूरत है क्या? मयंक बोला, आपको कैसे पता? उधारी भैया मुस्कुराया, सब यहाँ इसी काम के लिए आते हैं, वैसे बदले में क्या दोगे? मयंक ने कहा, आप मेरी टैक्सी रख लो। उधारी भैया खुश हो गया। फिर उसने मयंक को पैसे दिए और बोला, 10 दिन के अंदर पैसे वापस कर देना, वरना अपनी सबसे कीमती चीज खो दोगे। मयंक ने उनकी बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया और गांव लौट आया। उन पैसों को उसने डॉक्टर को दिया और डॉक्टर ने उसके पिता का ऑपरेशन शुरू कर दिया। कुछ ही समय में उसके पिता पूरी तरह ठीक हो गए और चलने फिरने भी लगे। उन्हें चलते देख मयंक की आंखों में आंसू आ गए, मगर वह नहीं जानता था कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी थी। धीरे धीरे दिन गुजरते गए। मयंक अपने पिता के साथ मस्ती मजाक में इतना व्यस्त हो गया कि उसे पता ही नहीं चला कि 10 दिन कब गुजर गए। और फिर उधारी भैया तैयार हो गया अपनी वसूली करने के लिए। उस शाम वह मयंक के घर पहुंचा, मगर घर में मयंक नहीं था। लेकिन उधारी भैया की नजर उसके पिता पर पड़ी। अचानक उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। अगली सुबह मयंक के पिता की लाश जमीन पर पड़ी हुई थी। मयंक और गांव वाले जोर जोर से रो रहे थे, मगर तभी मयंक की नजर पास खड़ी अपनी टैक्सी पर गई। मयंक समझ गया कि यह सब किसने किया है। उधारी भैया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। उस शाम मयंक उस पहाड़ी पर पहुंचा। उसने जोर से आवाज लगाई, तभी उधारी भैया वहां आ गया। मयंक गुस्से में बोला, तूने मेरे बाप को मारा ना, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसने एक हथियार निकाला और उधारी भैया पर हमला कर दिया, मगर उसे कुछ नहीं हुआ। उधारी भैया हंस पड़ा, मरे हुए को कैसे मारोगे भाई? मयंक चौंक गया, किसने मारा तुम्हें? तभी उधारी भैया बोला, कुछ दिनों पहले मैं अपने पैसों की गिनती कर रहा था, तभी एक गाड़ी से कुछ आदमी आए और उन्होंने मुझे मार दिया। मेरे मरते ही उन्होंने मेरे कपड़े पहन लिए और लोगों को पैसे देकर उन्हें मारने लगे। मयंक सब समझ गया। उसने कहा, चलो आज हिसाब चुकता करते हैं। मयंक एक पेड़ के पीछे जाकर छुप गया। कुछ समय बाद नकली उधारी भैया वहां आया। मयंक ने उसे पकड़ लिया और बोला, तुमने सिर्फ मेरे बाप को नहीं मारा, बल्कि एक अच्छे इंसान का नाम भी खराब करने की कोशिश की है। अब तुम मरो।